क्या आपको पता है आज जो दुनिया पूरी तरह ऑनलाइन चल रही है, उसका आइडिया किसी ने तब सोच लिया था जब इंटरनेट नया नया था, जब कंप्यूटर हर घर में नहीं सिर्फ गिने चुने ऑफिसेज में होते थे। जरा सोचिए, घर बैठे काम करना, ऑफिस जाए बिना जॉब संभाल लेना, ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल पेमेंट और एक क्लिक में दुनिया के किसी भी कोने से कनेक्ट हो जाना। आज ये सब नॉर्मल लगता है, लेकिन एक समय था जब लोग कहते थे ये पॉसिबल नहीं है। लोग मानते थे काम करने के लिए ऑफिस जरूरी है, सीखने के लिए क्लासरूम जरूरी है और पैसे के लिए कैश जरूरी है। लेकिन ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये उस इंसान की सोच का नतीजा है जिसने भीड़ के साथ चलने की बजाय आने वाले कल को देखना चुना। और वो इंसान था बिल गेट्स। बिल गेट्स सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे थे, वो इंसानों की जिंदगी बदलने की बात कर रहे थे। वो ये समझ चुके थे कि फ्यूचर में जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी उसके पास पावर जाएगी। उनकी सोच साफ थी, जिस दिन लोग घर बैठे सीख पाएंगे, घर बैठे काम कर पाएंगे और बिना किसी रुकावट जानकारी तक पहुंच पाएंगे, उस दिन दुनिया का तरीका बदल जाएगा। उस समय लोगों को ये बातें इमेजिनेशन लगती थी। कई लोगों ने कहा इतना आसान नहीं होता, सब कुछ ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। लेकिन बिल गेट्स ने बहस नहीं की, उन्होंने तैयारी की। जब दुनिया पॉसिबिलिटीज पर हंस रही थी, वो सिस्टम्स बना रहे थे। जब लोग शॉर्टकट्स ढूंढ रहे थे, वो लॉन्ग टर्म विजन पर काम कर रहे थे। और धीरे धीरे वही सोच सच बनती चली गई। आज हम जिस ऑनलाइन दुनिया में जी रहे हैं, वो किसी एक्सीडेंट का नतीजा नहीं है, वो उस माइंडसेट का रिजल्ट है जो टाइम से आगे सोचता है। इस कहानी से एक बात साफ समझ आती है, जो लोग आज फ्यूचर के लिए तैयार होते हैं, वही कल बाकी दुनिया को डायरेक्शन दिखाते हैं। अगर आज तुम्हारी सोच लोगों को अलग लगती है, अगर लोग कहते हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो घबराओ मत। शायद तुम भी अपने समय से थोड़ा आगे चल रहे हो, क्योंकि इतिहास यही बताता है, भीड़ कभी भविष्य नहीं बनाती, भविष्य हमेशा अलग सोचने वाले लोग बनाते हैं। बिल गेट्स की सोच का सबसे बड़ा फर्क ये था कि वो आज पर नहीं, कल पर काम कर रहे थे। वो जानते थे टेक्नोलॉजी तभी पावरफुल बनती है जब वो आम इंसान की लाइफ आसान बनाए। इसलिए उनकी सोच सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने तक सीमित नहीं थी, वो सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म्स और ऐसी दुनिया इमेजिन कर रहे थे जहां इंसान डिस्टेंस, जगह और टाइम से बंधा न रहे। उस दौर में ज्यादातर लोग प्रेजेंट में उलझे हुए थे, आज की जॉब, आज की सैलरी, आज की कंफर्ट। लेकिन बिल गेट्स फ्यूचर के सवाल पूछ रहे थे। 5 साल बाद दुनिया कैसे काम करेगी? 10 साल बाद लोग कैसे सीखेंगे? टेक्नोलॉजी 5 साल बाद दुनिया कैसे काम करेगी? 10 साल बाद लोग कैसे सीखेंगे? टेक्नोलॉजी इंसान के लिए क्या रोल निभाएगी? यही वजह है कि उन्होंने आसान रास्ता नहीं चुना, उन्होंने पेशेंस चुना, फोकस चुना और लॉन्ग टर्म सोच चुनी। उनके लिए सफलता एक दिन की जीत नहीं थी, बल्कि सालों की तैयारी का नतीजा थी। और जब दुनिया बदली तो वही लोग आगे निकले जो पहले से तैयार थे। आज बिल गेट्स सिर्फ एक टेक लीडर के तौर पर नहीं जाने जाते, आज वो अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के जरिए दुनिया की असली समस्याओं पर लगा रहे हैं। उन्होंने अरबों डॉलर ग्लोबल हेल्थ केयर में लगाए हैं, जैसे पोलियो, मलेरिया, टीबी और दूसरी जानलेवा बीमारियों को खत्म करने के लिए। एजुकेशन में उन्होंने गरीब और डेवलपिंग देशों के बच्चों के लिए बेहतर स्कूलिंग, स्कॉलरशिप्स और डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम्स शुरू किए। क्लाइमेट चेंज को लेकर वो साफ कहते हैं, अगर अभी काम नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भारी इन्वेस्टमेंट की है। बिल गेट्स का मानना है, सच्ची सफलता सिर्फ कंपनी बनाकर पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उस पैसे और ज्ञान से दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाना है। बिल गेट्स की कहानी कोई जादू नहीं है, उन्होंने कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं देखा। उन्होंने लगभग 20 साल माइक्रोसॉफ्ट में लगातार काम किया, प्रोडक्ट्स बनाए, सिस्टम सुधारे और कंपटीशन के बीच टिके रहे। फिर जब उन्होंने कंपनी से डेली रोल हटाया तो आराम नहीं चुना। उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ग्लोबल हेल्थ, एजुकेशन और क्लाइमेट सॉल्यूशंस में लगाया। आज भी वो पॉलिसी मेकर्स से बात करते हैं, साइंटिस्ट्स के साथ बैठते हैं, रिपोर्ट्स पढ़ते हैं और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। और यही फर्क होता है सिर्फ सपने देखने वालों में और सच में कुछ बदलने वालों में। अगर आपको ऐसी रियल स्टोरीज पसंद हैं जो सोच बदल दें, तो ब्रेन फ्लक्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो आगे बढ़ना चाहते हैं।